सौतन तो नाम जब आता है तो बहुत से सवालात ज़हन में आ जाते हैं, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन इस मुल्क में जो इस वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरे मतलब आप समझ ही गए। लेकिन जब आप सौतन को देखते हैं स्क्रीन के ऊपर तो उसको जिस तरह डायरेक्टर जो मेरे दोस्त भी हैं आमिर समद, जिनका बड़ा क्रेडिट है मुझे इस प्ले में लाने का भी, चूँकि मन पर ये मेरा पहला सीरियल है और बेहद खुशी हुई मुझे। खुशी एक तो मन पे आने की और उससे ज़्यादा खुशी आमिर समद जो मेरे दोस्त हैं इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एक बड़ी एक डिफरेंट स्टोरी है। मैं किस तरह आया, क्यों आया और फिर मैं इसमें आके मैंने काम किया। तो मैंने जब नाम सुना तो फिर मुझे ख़ुद भी बड़ा अट्रैक्टिव लगा और फिर मुझे पता चला कि सौतन क्यों आती है और उसकी पीछे वजूहात क्या होती हैं। तो वो वजूहात हमने कोशिश की अपने इस प्ले में, जो हमारे राइटर हैं आसिफ, उन्होंने पूरी जानतदारी के साथ स्क्रिप्ट लिखा है और वो चीज़ें और वो पहलू उजागर भी किए हैं डायरेक्टर ने अपनी डायरेक्शन से। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुस्लिना सिप्रा और इस वक्त हम जिस सेट पर मौजूद हैं वो है मन का एक बहुत 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 अच्छा सीरियल, जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, जिसके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं और इसमें मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगेगा। Hello, my name is Babar Sultan. The character I'm playing is Mama's boy. He's so soft, obedient. जो मेरा कैरेक्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बहुत सारे शेड्स हैं और सबसे पहले तो एक गरीब लड़की दिखाया है, फिर वो एक अमीर घर में आ जाती है और फिर उसके बाद उसको जो ऊंच नीच का सामना करना पड़ता है और उसके बाद फिर बहुत सारे क्राइसिस, फिर बहुत सारी साजिशें और उसके बाद वो कैसे उसका पूरा जर्नी कैसे जाती है वो है। इट्स एन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर विथ लॉट्स ऑफ इमोशंस, सो या आई लाइक इट। ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी वंस अगेन। जेलसी नहीं रखती, मुझे लगता है शी इज़ पॉजिटिव अबाउट फ्रेंड्स। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो चीज़ आप अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते, बहन भाइयों से शेयर नहीं कर सकते, वो आप दोस्तों से करते हो। तो इसी तरह दोस्तों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो आप उनसे नहीं दूर जा सकते। फैमिली दूर जाती है, वो कुछ करती है तो आपके अंदर एक आता है इमोशन। माई कैरेक्टर इज़ डेफिनेटली द रीज़न ऑफ अ सौतन, और जिसकी 2 बीवियाँ हैं मेरे भाई, और वो मोस्टली होता ये है कि बात फिर वहीं आ जाती है कि वो सौतन क्यों आई है। वो सौतन आपको टाइम पे खाना ना मिले, तो मैं मजाक से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ रीज़न्स होते हैं। जब मर्द, मेरा ख्याल से जब वो दूसरी शादी करता है तो उसके कई रीज़न होते हैं और वो रीज़न में सारी मैं इस मुल्क की ख़वातीन पे नहीं डालना चाहता। वो रीज़न में मर्द की अपनी भी बड़ी खामियाँ होती हैं और गलती होती हैं, बट इस प्ले को देखने के बाद आप देखेंगे कि सौतन का रीज़न क्या हुआ। अगर मैं होता तो फिर तो अलग बात हो। सबसे पहले तो मैं पार्लर जाता ना, सुर्खी पाउडर मेकअप करता, तो वो तो अभी दाढ़ी वाली औरत तो कोई होगी नहीं। तो डेफिनेटली देखिए, अपना मुखालिफ या अपने बराबरी में कोई किसी को देखना नहीं चाहता। वो चाहे मुल्क की कोई बड़ी पोस्ट हो, कोई किसी पोस्ट पर बैठा हुआ अफसर हो या किसी इदारे का सरबराह हो, वो कभी नहीं चाहेगा मेरी बराबरी में कोई आकर बैठे। इसी तरह इट्स अ ह्यूमन नेचर कि अपनी बराबरी में, और औरत तो अपनी बराबरी में वाकई किसी को नहीं देख सकती, उसको शेयर ही नहीं कर सकती अपने उस शौहर को जिसने उससे बहुत चाहत से, प्यार से शादी की और फिर उसको बाद में बंटवारा कह लें आप, तो वो कभी भी नहीं चाहिए। सेकंड मैरिज ये तो आजकल हमारे यहाँ बहुत आम हो रही है बात, तो उसके बाद कैसा रिएक्ट करूँगी वो तो मेरा ख्याल है आप ड्रामा देखेंगे तो ही आपको अच्छा लगेगा। अभी मैं बता दूंगी तो फिर देखने का मज़ा नहीं है। यार कॉन्फ्लिक्ट है कैरेक्टर के साथ। इससे पहले लास्ट प्रोजेक्ट आई डिड कंचा चौक, उसमें था ब्लैकबेरी का। दैट वाज ऑपोजिट टू माय रियल कैरेक्टर जो मैं हूँ, वो था। अच्छा, तो मुझे नहीं पता कि मैं सक्सेसफुल हूँ अभी कि नहीं हूँ, बट मुझे नई चीज़ें ट्राई करने का शौक़ था और फिर मैंने ये इंडस्ट्री चूज़ की और उसमें अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया और मैं आगे से आगे बेहतर से बेहतर काम करती चली गई। दैट्स ऑल अबाउट इट। बट इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता कि मैंने कुछ इतना अभी तक किया है। आई थिंक देयर आर लॉट मोर थिंग्स व्हिच आर स्टिल इन माय विश लिस्ट एंड स्टिल आई एम वर्किंग ऑन देम। टू सम एक्सटेंट होता रहता है सोसाइटी में, इट ऐसा हो जाए तो बहुत ट्रेजिक होगा। मुझे लगता है कि बीइंग सारा, मैं होती या सारा कोई भी कैरेक्टर होगा तो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चला जाएगा। पेरेंट्स निगलेक्ट करते हैं, उनकी अपनी एक एज होती है, एक लाइफ होती है, उस एज लाइफ उस स्पैन में से वो ये इग्नोर कर देते हैं कि उनके बच्चे क्या फील करें एट सर्टेन एज। मुझे लगता है बहुत ट्रॉमा होगा उसकी लाइफ में, सारा की लाइफ में, अगर रियल लाइफ में ऐसा हो जाए। मैं इस पर डिबेट तो नहीं मैं कर पाऊंगा क्योंकि दीनी मसला आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से उलमा इसमें शामिल हैं। देखिए, जिस चीज़ को जायज़ करार दे दिया गया है दीन और इस्लाम में, उसको तो हम उस पर डिबेट नहीं। हाँ,
ज़रूरत ये है कि उसको रीज़न ज़रूर वैलिड होना चाहिए आपकी दूसरी शादी का। अगर रीज़न वैलिड नहीं है तो पहले पार्टनर के साथ तो ये ज़्यादती है। मैंने जब फिल्म्स में काम किया और कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जाओ तो हलवा पकाया आपने खा लेना है, यहाँ आओ तो हलवा पकाया आपने, नहीं, आपने मेहनत करनी है। आपको, मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो डायरेक्टर हैं वो चाहे वो फिल्म के हों या मेरे टीवी के सेट के हों, उनको बराबरी पे वही मकाम और वही इज्जत देनी है। मेरी कोशिश होती है मैं डायरेक्टर का एक्टर हूँ, मैंने अपना आप बाबर अली करके दिखाना है तो शायद मैं एक आध 2 ड्रामों में आपको नजर आऊँ। मेरी कोशिश होती है कि जो डायरेक्टर चाह रहे होते हैं, जैसे मैं इस प्ले की बात करूँ आमिर समद, मुझे डिफरेंट तरीके से, मेरा जब इंट्रोडक्शन हुआ इस प्ले का सौतन का, मैं ये कोई लगी लिपटी नहीं कर रहा, मुझे वाकई वो लगा कि वो उस वक्त मुझे लगा कि एक स्टार को लेकर आया भाई ये दोबारा, और वो एंट्री वॉज लैविश, वो बहुत आला थी। फिर उन्होंने उस एंट्री को भुलाकर एकदम मुझे एक ऐसा मियाँ बना दिया अगली सीन में कि जिसकी 2 बीवियाँ और आओ झेलो अब। तो ये होता है एक डायरेक्टर की क्वालिटी। बैठे उन्होंने बताया कि मुझे ये चाहिए, अपार्ट फ्रॉम के हम एक दोस्त हैं, लेकिन सेट पे एक डायरेक्टर और एक्टर का हमारा ताल्लुक है। देखिए, अगर हम अपने इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर तो कहते हैं कि 4 शादियां जायज़ है, मगर अगर औरत की साइकी देखें तो ये चीज़ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। बेसिकली जो इस कैरेक्टर का स्टार्ट है विच कम्स आउट वेरी नेगेटिव, बिकॉज ऐसा नहीं होता कि इतने एज डिफरेंस हो और फिर आप शादी कर लें ऑन एंड ऑन, बट ऐसा हो रहा है। तो हम लोग, मुझे लगता है कि राइटर ने उसी तरह की कहानी को उठाकर कुछ लोगों को लेसन देने की कोशिश की है, एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है, सोसाइटी के उस डार्क पार्ट को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ था, तो आई थिंक मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि आई शुड डू दैट। हर वो इंसान जो हंसमुख हो या वो ज़िंदगी से भरपूर हो, जिसको सेट पे ऊपर कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो वो उसका हर लम्हा ही खुशी का होता है। मेरे लिए ये भी खुशी होती है कि जब डायरेक्टर हम स्टार्ट में मिलते हैं और जब पैकअप हो रहा होता है, वो तो सबसे खुशी होती है, पैकअप की आवाज़ आती है। तो बात ये है कि आप अच्छे तरीके से और अपने खुश असलूबी से काम करें, दिल से नीयत से काम करें, तो आपका हर लम्हा खुशी का गुजर रहा होता है। उसके लिए आपको कोई रीज़न नहीं ढूंढना पड़ता कि केक कटेगा या खाना आएगा या फला चीज़ होगी। कोई भी एक गुड जेस्चर, कोई भी एक अच्छी लाइन, कोई भी अच्छा खुशगवार माहौल आपके डायरेक्टर ने कायम करना है, तो वो ओवरऑल इसका सबब बनता है। मन टीवी के लिए कहूँगा कि अल्लाह ताला आमिर समद जैसे कामयाब लोग यहाँ पे काम करें, और जो इदारे के लिए भी कह लें कि कामयाबियों का ज़ामिन बने, और इदारे को भी अल्लाह ताला तरक्की दे, और इस तरह के फलाही ड्रामे बनते रहें और हम अपनी जनरेशन को एक पॉजिटिव मैसेज भी देते रहें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी मन के देखने वाले हैं, उसको पसंद करने वाले हैं, अल्लाह ताला इसमें इजाफा करे और कामयाबियों से हमकिनार करे। मेरा तो अभी तक जितना एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, चंद एक होते हैं वो शायद चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, बहुत जब औकात से थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है वो हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी ओवरऑल माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। I feel that I'm also very new in this industry, and I need to explore a lot of things, a lot of experiences. तो मुझे लगता है कि मैं इसलिए मेरी एडवाइस करूँगी, just go with your gut feeling, go with the flow, go whatever your intentions, और आपको जो भी intuitions आती है just follow them, because I do that. और फिर उसके बाद आपको जो आपके नसीब में होता है वो आपको मिल के रहता है, और जो आपके नसीब में नहीं होता वो आपको नहीं मिलता। So just happy with God's plan, because that is the most favorable plan for you.